आदाब, नमस्कार। मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं रोमी न्यूज़ टीवी। आज हम पहुंचे हैं कोटवाड में जनता की डिमांड पे। जनता ने हमें यहाँ बुलाया है अपने प्रत्याशी के बारे में बात करने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सर्वे चल रहा है नगर पंचायत कस्बा खानपुर के लिए कि कौन सा उम्मीदवार किस पे भारी है और कौन आगे बढ़ रहा है। बात करेंगे लोगों से। सर, नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम खान, कोटवाड। तस्लीम भाई, किसको वोट और सपोर्ट करना चाहेंगे? मुस्तफ़ा भाई को। कोई दो चार काम बता दीजिए उनके, जनता भी समझ जाएगी किस तरह के काम वो कर रहे हैं। जी, उनके काम ये हैं, कस्बे में कम से कम 2000 लपड़े हुए आपस में। जो थाने का 5000 उसके हिसाब से दिए, 5000 उसके एक साथी के। उन्होंने एकता कराई और अभी तक ऐसा चेयरमैन एकता कराने वाला नहीं आया। और अपनी गरज के लिए लड़ते वो अपने सखी आदमी है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ते हैं। बस शुक्रिया, इतना ही कहूँगा मैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाम बताएं भाई अपना। शाहनवाज। शाहनवाज भाई, किसको वोट करना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? जिसको हमारे खानदानी सारे कहेंगे, हमारे भाई कहेंगे। नहीं, फिर भी किसको कह रहे हैं खानदानी? फिलहाल खानदानी आवाज आ जाएगी इसको बिना पकड़े भी। ये मेरे भाई थे जो अभी बोल के गए हैं, चचा के लड़के। अच्छा, जिसको ये वोट करेंगे उन्हीं को आप वोट करेंगे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थोड़ा सा आगे आए, जिनकी भी वोट आ रही है, आए थोड़ा सा इधर आए। नाम बताएं भाई साहब। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान। आरिफ खान जी, किसको वोट करेंगे? मुस्तफ़ा कमाल। क्यों? बस इसीलिए करेंगे कि उन्होंने जो भी काम किए हैं बिल्कुल बेहतरीन किए हैं। जैसे हमारे कस्बे के कब्रिस्तान हैं, आज से 35 साल तक उसकी बाउंड्री नहीं हुई। उसमें लोग बाग पेशाब करते थे, सब काम करते थे। आज वो बाउंड्री से सुरक्षित हैं। बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने। इसके अलावा कुछ और काम उन्होंने और बहुत काम किए हैं। जैसे झगड़े हुए हैं, उन्होंने यहीं के यहीं आपस में निपटा के भाईचारे से हाथ मिलवा दिए सबके। कुल मिला के आपकी नज़रों में वो अच्छे प्रत्याशी हैं, आप उन्हीं को वोट करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे थे आप शाहनवाज भाई? अरे हीरो बना दिया खानपुर को, और क्या कहें मैं। अच्छा, आपकी नज़रों में वो हीरो हैं या खानपुर वाले हीरो हैं? मुस्तफा भाई हीरो हैं यहाँ के। खानपुर को जो लैंडारी थे सब हीरो बना दिए सबको। खानपुर चंगा होगा आज के डेट में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ बाकी आज तक किसी भी चेयरमैन ने ऐसा कुछ नहीं करा। दिल से आप मुस्तफा भाई के साथ हैं? बिल्कुल, डंके की जोड़। चाचा, नाम बताएं। मोहम्मद रईस। रईस चाचा, किसको वोट करेंगे आने वाले चुनाव में? मुस्तफ़ा भाई को देंगे। मुस्तफा भाई को वोट करेंगे। क्यों वोट करेंगे? क्या काम ऐसे उन्होंने किए हैं जिससे आपके दिल पे मुस्तफा भाई चढ़े हुए हैं? चलो, ये है कि फिर भी बहुत शांति और सहूलियत रही है अपने कस्बे के अंदर, हर बिरादर में काम काज भी है। फिर जो काम देखने का है, जाने का, आने का, तो सब सहूलियत ही है कस्बे के अंदर। सबसे शांति है, कोई पलटी बंदी नहीं, कुछ नहीं, प्यार चारे से रह रहे हैं सब। और क्या, यही बढ़िया है। अच्छा, यहाँ जो हमारे साथ लोग खड़े हैं, थोड़ा कैमरे के पीछे आ जाएं सारे लोग। यहाँ जो हमारे साथ हैं कोटवाड के लोग, मैं एक बार जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी बिरादर के हैं यहाँ पे? चौधरी पठान है या कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे? सब चौधरी पठान ही है यहाँ पे? थोड़ा सा हाथ उठाएं जो भी चौधरी पठान है यहाँ पे खड़े हुए। नहीं, कोई बात नहीं, चौधरी पठान जो भी है हाथ उठाइए प्लीज़। अच्छा, इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल आगे इधर आ जाइए। इसका मतलब जो चौधरी पठान है, मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में मुस्तफ़ा कमाल की तरफ जा रहे हैं सारे जी। तकरीबन 90%। जी, नाम बताएं भाई। दिनेश भाई। दिनेश भाई इसी वार्ड में रहते हैं क्या? जाड़ा बस्ती में। जी, क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। मुस्तफ़ा जीतेगा जी, और जीतनी चाहिए भाई मुस्तफ़ा हमारे। अच्छा, अगर मुस्तफ़ा कमाल को सिंबल नहीं मिला हाथी का तो? अगर चुनाव निशान हाथी नहीं मिला तब भी उसी को वोट करेंगे? चुनाव चिन्ह से मतलब थोड़े मुस्तफ़ा भैया जीतेंगे, चाहे चुनाव चिन्ह कोई भी मिली हो उन्हें। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आप नाम बताएं भैया। बहादुर जी, बहादुर। आप भी जाटा बस्ती के रहने वाले कस्बा कानपुर के, किसको वोट करना चाहेंगे? मुस्तफ़ा भाई को देना वोट। अच्छा, सेम सवाल आपके लिए भी है। अगर उनको सिंबल नहीं मिलता है हाथी का तभी भी उनको वोट करेंगे आप? हाँ। तो देख रहे थे आप, इन लोगों में भी बहुत दीवानगी है मुस्तफ़ा कमाल के लिए और सारे लोग उन्हीं को बढ़ चढ़ के वोट करना चाहते हैं। आगे आ जाएं भाई साहब, थोड़ा सा आगे आ जाएं। नाम बताएं सर। साजिद चौधरी। साजिद चौधरी, किसको वोट करना चाहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल को। कोई दो काम बता दीजिए सर। मुस्तफ़ा कमाल ने अच्छा काम कराए हैं, जो भी करे हैं आज तक। यहाँ पे हमारी गली में खंबे भी नहीं थे, खंबे भी पहुँचाए हैं। और फिर मुस्तफ़ा कमाल दबंग आदमी भी है, तो ऐसे ही कस्बे को दबंग आदमी की ही ज़रूरत है। दबंग किसी को मारते पीटते हैं क्या? नहीं, ऐसा मतलब जैसे कि कोई भी बातचीत होती है अपना खुद ही संभाल लेते हैं, खुद ही हैंडल करते मतलब हैं। भरम भारी है कहना चाहते हैं? भरम भारी है, हाँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, कोई भी मेरी बात का जवाब दे सकता है
जैसे मकान योजना की बात चल रही है कि मकान योजना में कुछ धांधलेबाजी हुई है, यहाँ मुझे लग रहा है कि ये भी मकान, थोड़ा सा इधर दिखाएं, ये भी मकान बना हुआ है आवास योजना से, इससे आगे वाला भी है। तो यहाँ कुछ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा पैसे लिए गए हों किसी से। 1 रुपया भी नहीं लिया है, सिवाय बदनाम करा जा रहा है चेयरमैन साहब को। सिर्फ मेरा भी घर बना है खुद का, बिन पैसे के बना है, 1 रुपया भी नहीं लिया किसी ने भी। आपका भी बना था? जी मेरा ही बना। पैसे लिए गए थे आपसे? नहीं कुछ भी नहीं। इस गली में 10-12 घर बने, किसी से कुछ। अरे इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। नाम बताएं सर। सलीम। सलीम भाई, ये मकान आपका ही है जो आप ये आवास योजना से बना है? कुछ पैसा लिए गए थे इसमें आप? नहीं है, नहीं कुछ भी पैसा नहीं किया? कुछ नहीं। दिल से बता रहे हैं? हाँ दिल से बता रहे हैं, और क्या बिना ऐसा दिल तो नहीं के। कि वीडियो के सामने बोलना नहीं चाह रहे? अरे नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और लोग थोड़ा आगे आएँ, जिनकी भी वोट आती हो थोड़ा सा आगे आ जाएं। बिल्कुल आपको भी मौका देंगे। नाम बताएं भाई साहब। फैज़ान खान। फैज़ान भाई, किसको चुनाव वोट करना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? जिसको फैमिली करेगी, मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आगे आ जाए भाई साहब, थोड़ा सा आगे आ जाएं, अपनी अपनी बात रखें। नाम बताएं सर। आमिर खान। आमिर खान, मूवी वाले? बिल्कुल वही है जी, मूवी वाले से कम भी नहीं है। किसको वोट करना चाहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल। ऐसा क्यों? मुस्तफ़ा कमाल, ऐसा क्या बुराई है उसमें? नहीं, थोड़ी अच्छा ही बताइए ना। अच्छा ही सारी हैं। ये देखो लाइटें जल रही हैं, 4 लाइटें खंबे पे। अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आया था आरोप कि लाइटें ख़राब रहती हैं। हमारी गली में 4 लाइटें चारों जल रही हैं। अच्छा, वो आरोप पैसे ही लगाए जा रहे हैं मतलब? कस्बे के अंदर, पूरे कस्बे के अंदर हमारा वार्ड पहले नंबर पर आया सफाई में, वो भी उन्हीं की वजह से आया। और मेन जो बात है, जो दलाल थे अब से पहली चेयरमैनी में, वो सारे ख़त्म हो गए। उन्होंने दलाली ख़त्म कर दी। किस तरह के दलाल थे? जैसे दलाल थे, कुछ केस हो गया, थाने में गए, फैसला कराने के लिए 10,000 दे दो, फैसला करा देते हैं। अच्छा, कुछ आरोप तो अब भी लग रहे हैं। जैसे मैंने अभी बात की थी मकान योजना की कि जी बहुत बड़े दलाल बैठे रहते थे नगर पंचायत में और लोगों से पैसा लेते थे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, जो ये आरोप लगा रहे हैं, उन्हें 2.5 लाख रुपए मिले। 2.5 लाख में से उन्होंने अपनी जेब से कुछ दिया, 10,000 दे दिया तो क्या बुरा कर दिया? बस 2,40,000 तो ऐसे ही मिल गए, कर्मचारियों को दे दिए, क्या बुरा कर दिया? 10,000 रुपये ले लिए तो फिर भी देना तो थोड़ा गलत है ना। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो लोग 2-2, 3-3 साल अपने मकान न बनाते, प्लॉटों में पड़े रहते। अब उनके अगर 2.5 लाख आ गए, 10,000 या 5,000 दे भी दिए तो क्या बुरा कर दिया? 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं तो 10,000 रुपये दे नहीं सकते? सरकार से 2.5 लाख रुपये आ रहा, फ्री का ही तो आ रहा है, सरकार दे रही है। चेयरमैन लेकर आए इस योजना को, चांद लाया हो तो बताओ। लेकिन तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो केंद्र सरकार की तरफ से योजना है। केंद्र सरकार की तरफ से है, लाया तो चेयरमैन में ही है। आए तो इस चेयरमैन है, पहले भी तो चेयरमैन थे, पहले भी। आप ये कहना चाह रहे हैं जब पहले चेयरमैन में था नहीं तो आरोप कैसे लगते? आरोप कहाँ से लगते? अब जो बनवा रहा है ने चांद के उसमें चेयरमैनी में, ये हमारे PM ये भी आवास बने थे, फ्लैट बने थे। काशीराम आवास योजना में क्यों नहीं बटे? ये मुस्तफ़ा ने बंटवाए, ये भी तो फ्री मिले। वहाँ से 12,000 रुपये हमने भी सुना था, 12,000 रुपये लिए जा रहे थे, हर बंदे से 12,000 रुपये ले रहे थे, 17,500 रुपये ले रहे थे। बताओ ये कौन सा होता? जब सरकार की तरफ से फ्लैट बनने तो पैसे क्यों ले रहे हो तुम? क्यों ले रहे हैं पैसे? अगर जब तो 18,000 तुम दे रहे हो फ्लैट लेने के लिए, अब 2.5 लाख रुपये आ गया, अगर उसमें तुमने 2,000 4,000 रिश्वत दे भी दी तो वो चुभ रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है कि अगर किसी को रिश्वत चली गई है 10-5 हज़ार या 2,000 तो उसमें गलत बात नहीं है कुछ भी? नहीं, कुछ गलत नहीं है, 2.5 लाख मिल भी तो रहे हैं। लेकिन रिश्वत लेना देना दोनों गलत बात है। बिल्कुल गलत है। अगर जो बाई चांस ना आते तो घर बन जाते, चेयरमैन के नगर में बन जाते, घर नहीं बनते। चेयरमैन के ऊपर आरोप लगाना, अगर कोई बंदा कह रहा जी चेयरमैन ने धोखाधड़ी करी है, उस बंदे को हमारे सामने लाओ, एक बंदा गिना देगा किसी ने मुस्तफ़ा को पैसे दिए, हम 10 बंदे गिना देंगे जिसने आप कट्टर समर्थक हैं आप अपने मुस्तफ़ा कमाल? बिल्कुल कट्टर है, शुरू से आज भी बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं मुस्तफ़ा की तरफ है, पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन शोर तो बहुत हो रहा है कस्बा खानपुर में कि कोई दूसरा बंदा जीत रहा है, दूसरा बंदा जीत रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, शोर तो हर किसी का हुआ है, वो तो जब वोट डलेगी जब पता चल जाएगा। सब धोखा दे रहे हैं बेचारे, लोग बागों के पैसे उठवा रहे हैं, एंड में आने के मुस्तफ़ा ही दिखेगा जिसको दिखेगा। अच्छा, आप पठान है बिल्कुल, तो पठानों तो चौधरी का तो दोनों। अच्छा, पठानों की कितनी % वोट हैं जो मुस्तफ़ा के पास हैं या बाकी उम्मीदवारों के पास है? 95% मुस्तफ़ा। 95%। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ सब जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं जितने लोग खड़े हैं, चौधरी पठान हैं। अगर कल की डेट में जनरल में सीट आ जाती है और कोई जनरल का उम्मीदवार आ जाता है, उसके बाद में आप लोग किधर जाना पसंद करें, मुस्तफ़ा के साथ में या किसी अन्य के साथ में जो जनरल से आ जाता है? मुस्तफ़ा कमाल फिर भी
सब लोगों का यही कहना है, एक बार हाथ उठा के थोड़ा सा बता दें कैमरे के सामने कि अगर कल की डेट में आगे आ जाइए थोड़ा सा, जनरल में सीट आ जाती है, समीकरण बदल जाते हैं और कोई जनरल का उम्मीदवार आ जाता है, तो तब भी आप लोग इसी के साथ खड़े होंगे या बदल देंगे अपना उम्मीदवार? चलिए, यानी कि यहाँ से जो पूरा समर्थन मिल रहा है, इन लोगों से हम बातचीत नहीं कर पाए थे पहले और आज कोटवाड में ही हम इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने हमें बुलाया है अपनी बात रखने के लिए और इनका पूरा समर्थन मुस्तफ़ा के साथ में है। जी सर, नाम बता दीजिए। जी सुहेल खान। सुहेल भाई, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि 30 साल हो गए कस्बे खानपुर में चेयरमैन को आए हुए। शहीद पार्क पे ध्यान नहीं दिया किसी ने भी सिवाय मुस्तफ़ा कमाल के। जाके चेक कर सकते हो आप, शहीद पार्क काफ़ी अच्छी बिल्कुल, हाँ, उसका डेकोरेशन हुआ है। वो ज़रूरी था बनना। कब्रस्तानों की बाउंड्री, कब्रस्तानों के पास वाला रोड टूटा फूटा था, वो चांद चेयरमैन की चेयरमैन ने भी और भी पहले वो एमएलए ने बनवा दिया था तो था, लेकिन वो फिलहाल में टूटा हुआ था, वो मुस्तफ़ा कमाल ने बनवाया है। और जाके चेक कर सकते हो आप, जितने भी खानपुर के मेन अड्डे हैं, मतलब के तिराए, उन पर वाईफाई है, सब लाभ उठा रहे हैं उसका। लेकिन उसका तो नुकसान भी हो रहा है ना, युवा उसमें लगे रहते हैं, 2-3 दिन ख़राब करते हैं, नुकसान भी तो हो सकता है ना उसका? नहीं सर, नुकसान होता है, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, वो मैं अपनी मर्ज़ी। उन्होंने तो लगवा दिए। आप फ़िल्टर देख सकते हो पानी के, जाके एक वार्ड में एक फ़िल्टर, हमारे कोट वार्ड में भी है, कुट्टी वालों में जाके चेक कर सकते हो आप। बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, और कोई भाई बात करना चाहेगा? अपनी चाहता हूँ। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लोग बाग इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, पैसे लिए हैं, उन्होंने 3 मकान बने हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। अच्छा, एक पैसा नहीं दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने दिए या नहीं दिए, बहरहाल उन्होंने बने हुए हैं, जाके चेक कर सकते हो आप। लेकिन फिर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फिर भी 3 बनवा के, एक नहीं, 3। अच्छा, 10 में से कितने नंबर मुस्तफ़ा कमाल को मिलेंगे यहाँ पे? 10 में से 10 मिलेंगे पूरे। 100 में से 100 मान लो उनके यहाँ। 10 में से 10 पूरे, कहीं नहीं काटेंगे? नहीं, कहीं भी एक पॉइंट भी तो नहीं है काटने वाला, सब उधर ही कट्टर समर्थक है सब यहाँ पे, बिल्कुल कट्टर। और मुझे लगता है कि किसी चीज़ से कटने वाले नहीं है बिल्कुल भी। आगे आ जाएं और जिस भाई को बात रखनी हो अपनी, थोड़ा सा आगे आ जाएं प्लीज़, जो भी इस वार्ड के हैं, जो भी इस वार्ड के लोग हैं। जी भाई साहब, नाम बताएं। अमजद राणा। अमजद राणा चौधरी साहब, किसको वोट करना चाहिए? मुस्तफ़ा कमाल। कोई 5 काम बता दीजिए उनके। मुस्तफ़ा कमाल का पहला काम तो ये है कि कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई। दूसरा काम ये, इस सरकार में कोई ठेकेदार नहीं है। पहले ऐसा होता था कि चेयरमैन से कोई काम पड़ता था, ठेकेदारों के पास जाना पड़ता था। अब डायरेक्टली आप मिल सकते? जी, डायरेक्टली मिल सकते हैं चेयरमैन साहब से। और भी बहुत अच्छा ही इनके अंदर। एक जगह हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ किसी ने आरोप लगाया कि वो ज़्यादा दिल्ली मिलते हैं। अब दिल्ली मिलो या कहीं भी मिलो, काम तो हो रहा है ना जनता का। अब कुछ लोग, ऐसा था पहले कुछ चेयरमैन थे तो वो रहते तो घर पर थे, लेकिन लखनऊ बताते थे। अब ये दिल्ली में है तो काम हो जाता है जनता का। जनता को काम से मतलब है जी। अच्छा, और बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कोई और बंदे हैं जो बात रखना चाहें अपनी, और जिसको नाम बताएं सर। सर कैमरे से क्यों भाग रहे हैं? चलिए खैर, कोई और बंदे हैं जो बात रखना चाहते हो अपनी, आगे आ जाएं प्लीज़। जिसकी वोट आती हो, जो भी कोटवाड के हो, थोड़ा सा आगे आ जाएं। चलिए ठीक है, जितने भी लोग थे हमने सबसे बातचीत कर ली यहाँ पे, और सबका कहना यही है कि वो मुस्तफ़ा कमाल के कट्टर समर्थक हैं और उसी को वोट करेंगे इस आने वाले चुनाव में। उनको कोई फर्क उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनकी जाति से निकल के कोई दूसरा उम्मीदवार आ जाता है, अगर जनरल में सीट जाती है तो वो फिर भी वोट अपना मुस्तफ़ा कमाल को ही करना चाहेंगे। नाम बताएं भाई साहब अपना। मुख्तार भाई, किसको वोट करना चाहेंगे? हम तो मुस्तफ़ा को देंगे वोट। मुस्तफ़ा कमाल को, क्यों? हमें तो अच्छा लगा वो चेयरमैन कस्बे का। नहीं अच्छा लगने से मतलब कौन से ऐसे काम उन्होंने किए जिससे आपको अच्छा लग रहा है? मदद कर रहा है, सब कुछ कर रहा हो तो, और अच्छे काम हो उसका। आपकी कोई मदद की? हमारे साथ जो भी हमारा काम पड़ा उसमें हमारा साथ भी आपका काम पड़ा हो उसमें मदद की आपकी? हाँ, साथ दिया उसने, इसलिए वोट करना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो आपकी नज़र में जीत रहा है वो या हार रहा है? जीतेगा इलेक्शन वो। जीतेगा वो। चलिए शुक्रिया। नाम बताएं बहन। मोटो। किसको वोट करेंगी बहन? मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल। पूरी वोट मुस्तफ़ा कमाल को जाएंगी पूरे? बिल्कुल बिल्कुल। या आपकी अकेले की वोट? नहीं, सबकी जाएंगी। और भी भाई हैं जो बात रखना चाहते हैं अपनी? चलिए, देखो सबसे पहली बात तो पार्टी बंदी नहीं है, पार्टी बंदी खत्म करवाई उसने, और अपने खा रहा कमा रहा, गरीबों को भी दे रहा भैया, जिस ब्लाक भी है यूँ तो मदद कर रहे हैं हर टाइम पे वो चीज़। कोई भी इंसान पहुँच जाए, 50 से 100 से लाख से 1000 से 10,000 से दे रहा कर रहे हैं, मतलब वो हमेशा तैयार हैं गरीबों के लिए और हर आम आदमी के लिए जिसको भी ज़रूरत पड़ती है। इस वार्ड से जो निकल के आया वो यही था कि इस वार्ड से मुस्तफ़ा कमाल आगे निकल रहे हैं
और इसके आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे अपने सहयोगी दानिश शफी के साथ। मैं बबलू खान, आप देख रहे थे डोमी न्यूज़ टीवी।